हरिओम। स्वागत है गीता ज्ञान में। हम अध्याय 18 पर हैं और आज जिस श्लोक की चर्चा का प्रारंभ कर रहे हैं वो है 64। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे सर्वाधिक अति गोपनीय परम वचन को मुझसे फिर सुन, क्योंकि तू मुझे अत्यंत प्रिय है। इस कारण यह कल्याणकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। मेरे सर्वाधिक अति गोपनीय परम वचन को तू फिर से सुन, क्योंकि तू मेरा अति प्रिय है। जो हमारे प्रिय होते हैं उनकी भलाई के लिए हम बार बार कहने लगते हैं। वो माने न माने वो उनकी मर्जी है, वो उनकी गतमत है, वो उनकी बुद्धि का स्तर है। लेकिन जो प्रेम कर रहा है वो तो बार बार कहेगा कि ये अपनी स्थिति से ऊपर उठ जाए। भगवान यही बात यहां पर कह रहे हैं, जो आप बार बार अपने घर में देखते होंगे। बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, फिर भी आप प्रेमवश फिर कहेंगे, अरे एक बार फिर से तो सुन, बात तो सुन, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सुन तो। प्रेम बार बार झलकता है और बार बार कहता है कि जैसे मैं पूर्ण हो रहा हूं ऐसे तू भी पूर्ण हो जा। जिस बुद्धि के स्तर पर मैं हूं उस भी बुद्धि के स्तर पर तू आ जा। जिस समता के भाव में मैं हूं उस समता के भाव में तू भी आ जा। ये प्रेम में हो सकता है और प्रेम के आधार पर ही सामने वाला अपने इस एक स्टेप को ऊपर जा सकता है। आप किसी को डांट डपट के कहो, वो कहेगा अरे वो तो अहंकार को ठेस हो रही है, वो नहीं मानेगा। और जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, रहस्यमय बातें होती हैं, बहुत ही गहरी बातें होती हैं, सूक्ष्म स्तर पर बातें होती हैं, वो प्रेम के आधार पर ही अंदर पहुंचाई जा सकती है। अन्यथा व्यक्ति का अहंकार तो कहता मैं ही सबसे बड़ा हूं, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, तू तो तुझे कुछ नहीं पता। हमारा अहंकार हमको सबसे बड़ा अपने को बताने लगता है और वहीं पर प्रेम की डोर टूट जाती है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो गोपनीय रहस्य है, इससे पहले जो 63 श्लोक में भगवान ने कहा कि यह अति गोपनीय ज्ञान, गोपनीय मतलब गुरु के मुख से निकला है, अनुभव से निकला है, उस दर्शन से निकला है, उस साक्षी और दृष्टा भाव से निकला है, उस परम विशालता से निकला है, उस दिव्यता और परम भाव से निकला है। तो गोपनीय तो है। यदि स्थूल हो तो गोपनीय कहां रहा, यदि लिख गया तो गोपनीय कहां रहा। गीता लिख गई, सबके लिए उपलब्ध हो गई, कोई भी पढ़ ले। तो क्या गीता का ज्ञान, उसकी जो गोपनीयता थी वो खत्म हो गई? शब्द ज्ञान नहीं होते, शब्द गोपनीय भी नहीं होते, लेकिन शब्दों के पीछे जो अर्थ और उसका जो अनुभव, उसका जो भाव है, वो जिसका सूक्ष्म स्थिति है, वो गोपनीय होती है। जैसे दूध में घी गोपनीय है, बहुत ही गहरे में कहीं छुपा है और स्थूल आंखें केवल उसको दूध देखेंगी। लेकिन उसी में ही कुछ ऐसी बात है जो रहस्यों से भरी है। जैसे गंगा जी का पानी आप देखें, जल देखें, तो ऐसे तो सामान्यतया जल ही है, लेकिन वो अनेक रहस्यों से भरा हुआ है कि वो पानी कभी गंदा भी नहीं होता। न जाने कहां कहां से, किन किन औषधियों से, किन किन वृक्षों से, कहां से होता हुआ वो इतनी धाराएं जब आती हैं और फिर मिलती हैं, तो वह जो जल है वो अमृत तुल्य हो जाता है, उसमें गोपनीयता प्रकट हो जाती है। भगवान कह रहे हैं कि ये जो गोपनीय है, जो बिल्कुल 1-to-1 सेशन में ही दिया जा सकता है। जैसे स्कूल की किताबें हैं, सब बच्चों के पास उपलब्ध हैं, लेकिन जो टीचर पढ़ाएगा वो अपने अनुभव पर पढ़ाएगा, बहुत ही उसको
ऐसे पढ़ाएगा कि जैसे कोई लिक्विड हो गया। एक होती है सॉलिड डाइट जिसमें बहुत चबाना पड़ता है, खाना पड़ता है। एक होती है लिक्विड डाइट, उसमें चबाना खाना ज्यादा नहीं पड़ता लेकिन उसका प्रभाव उतना ही होता है। तो सॉलिड डाइट सबके बस की बात नहीं, लिक्विड डाइट सबके बस की बात है। गुरु हमेशा ज्ञान को लिक्विड डाइट की तरह देते हैं, बहुत ही सरल तरीके से कह देते हैं, उठते बैठते घूमते फिरते कोई इशारा करते हुए बस कह देते हैं कि ऐसे कर लो। वो है लिक्विड, लेकिन उसके पीछे बहुत ही गहरे विज्ञान होते हैं। उन रहस्यों को एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति समझ ही नहीं सकता। तो जो गोपनीय है, जो भी गोपनीय था अध्यात्म की यात्रा में, भगवान ने सब खोल दिया, सारा ज्ञान दे दिया। और भगवान कह रहे हैं कि देख, मैंने तुझे दे दिया। अब ये जो ज्ञान है मैं तुझे फिर से कहना चाहता हूं। क्योंकि क्योंकि जैसे ही आप किसी को कुछ कहो ना, तो उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका हाव भाव, उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका गर्दन जो हिलती है, उससे पता लग जाता है कि ये समझा भी है नहीं समझा, या ऐसी ऊपर से निकल गई बातें। तो भगवान ने जब अर्जुन को देखा तो उन्हें लगा कि नहीं नहीं, अभी और गहरे में नहीं उतरी, जैसे घोंप देते हैं ना कोई चीज को अंदर तक, अभी वो बात नहीं आई अर्जुन में। उसका जो रिस्पॉन्ड है वो वाह, वो उतना ऊंचा नहीं है कि वाह क्या नॉलेज मिली। अक्सर हमें कोई नॉलेज दे तो हम वाव फीलिंग नहीं करते। कोई हमारी समझ को खोले और हम उसके प्रति कृतज्ञ हो जाएं और धन्यवाद ज्ञापित करने लगे, हम ऐसा नहीं करते। हम उस टाइम छुप जाते, छुपा लेते हैं और फिर बाद में उसी नॉलेज को हम शेयर करने लगते हैं। लेकिन उस समय हमारा अहंकार कहता मेरे से बेहतर ज्ञान इसको कैसे। तो वो अहंकार हमको कभी वाव फीलिंग में आने नहीं देता, खुलने नहीं देता, फैलने नहीं देता, वो दबा दबा और दबा रहने देता है। तो अर्जुन भी जब भगवान ने ज्ञान दिया तो वो जो अनुभव, जो जो फूल जैसा खिल जाना होता है चेहरे पर, रौनक, वाह क्या क्या बात बताई है, वो दिखा नहीं। भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैं फिर से तुझे बताऊंगा, तो फिर से सुन। अब ये जो फिर से बताऊंगा, फिर से सुन, और भगवान इससे पहले गीता में न जाने कितनी बार ये बात कहते आए हैं, कितनी बार भगवान ने रिपीट की है बातों को, केवल इसलिए कि वो बस इंप्रूव हो जाए, बेहतर हो जाए, रूपांतरण हो जाए, नए डायमेंशन पर आ जाए, उसके सोचने समझने और चिंतन की प्रक्रिया में पूरी तरह से रूपांतरण आ जाए, एक बदलाव आ जाए, उसकी स्थिति बहुत ही ऊंचे स्तर पर हो जाए, उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा बहुत ही ऊंचे स्तर पर स्थित हो जाए, और वहां से वो चीजों को देखे। जैसे आप टॉप फ्लोर से जाकर दृश्य को देखें, पहाड़ी की चोटी से जाकर दृश्य देखें और एक नीचे तलहटी से खड़े होकर दृश्य देखें, दोनों में बहुत अंतर होता है। भगवान उसको बार बार ऊंचे स्तर पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन अक्सर व्यक्ति का स्वभाव नीचे रहने में मजा आता है। आप घर में एक दूसरे से ज्ञान की बातें करो, 2 4 5 मिनट ही कर पाओगे, और किसी की निंदा करना शुरू करो, बुराई करना शुरू करो, कमियां निकालना शुरू करो, देखो घंटों घंटों आप कर सकते हो, कर ही सकते हो। आसान है, क्योंकि मन नीचे की तरफ जाने में बड़ा उत्सुक है, उसे मजा आता है। जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है, आराम से बह जाता है, ऐसे मन भी निचले ख्यालों में आराम से बह जाता है, ऊपर ख्यालों में लाना पड़ता है। हिम्मत चाहिए, मजबूती चाहिए, ताकत चाहिए, सबके बस की बात नहीं होती वो ताकत को जुटा लेना, वो शक्ति को जुटा लेना। क्योंकि बिखरे हुए मन में कोई ताकत की जरूरत नहीं, वो तो बिखरा ही पड़ा है, उसमें कोई जरूरत थोड़ी है, बस वो तो बातें बस उल जरूल, उल्टी सीधी, जिनका कोई औचित्य नहीं, और कर्म हम अपना बना लेंगे। तो भगवान उसको, अर्जुन को ऊपर सबसे ऊंचे स्तर पर बिठा रहे हैं, और यदि वो नहीं एक स्टेप भी नीचे है तो भगवान जब तक उसको ऊपर तक ना बैठा लें, उसकी स्थिति को बेहतर ना कर दें, तब तक उसको बता रहे हैं। और क्यों बता रहे हैं, ये भी बड़े मजे की बात है भाई, क्यों? तो फिर वो बता रहे हैं क्यों, क्योंकि तू मुझे अत्यंत प्रिय है, इस कारण यह कल्याणकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा।
अब तू मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्त और भगवान, गुरु और शिष्य में जो संबंध है ना, वो प्रेम का होता है, शुद्ध प्रेम का। बाकी जो संबंध है, जो घर के संबंध है, वो शुद्ध प्रेम पर नहीं टिके होते, वो तो मोह पे टिके होते हैं, वो तो राग पे टिके होते हैं। इसलिए वहां पर द्वेष खड़ा होता है। राग की मात्रा कम होती है, द्वेष की मात्रा ज्यादा होती है। प्रेम मिलाप की बातें कम और कोई उल्टी सीधी बात घट जाए, कुछ कह दो, तो द्वेष बहुत खड़ा हो जाता है। वो संबंध मोह के आधार पर जो बनते हैं, जो संबंधों में राग है, उन संबंधों का प्रकटीकरण द्वेष से होता है। इसलिए हर संबंध कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, झगड़ों के रूप में, द्वेष के रूप में, तनातनी के रूप में, खिंचाखिंची के रूप में, रस्साकसी के रूप में, टोंट और निंदा और बुराई, इस तरह के शब्दों से भर जाता है। वो संबंधों की जो पवित्रता है वो नहीं रहती, वो संबंधों में जो समानता है वो नहीं रहती, केवल बंधन रह जाता है, सम हट जाता है। संबंध मतलब समान रूप से दोनों, ये भी और वो भी समान रूप से जब प्रेम करें तो उसको संबंध कहते हैं। और जब समानता हट जाए, केवल बंधन बंधन, तो बंधन तो दुखदाई होता है। कोई भी बंधन दुखदाई होगा। आप कहीं भी बंध जाओ, आपका कोई हाथ ही बांध ले, पकड़ ले, वही दुखदाई हो जाएगा। तो हम इसी तरह से अपने संबंधों में कहीं ना कहीं खिंचे खिंचे रहते हैं, क्योंकि वहां पर समानता, प्रेम कहीं खो गया है। फिर कुछ संबंध ऐसे होते हैं जहां राग होता ही नहीं है, जहां मोह होता ही नहीं है। क्योंकि मोह तो ब्लड रिलेशन में अक्सर पैदा होता है, बाकी तो प्रेम ही पैदा होता है। लेकिन व्यक्ति उनमें भी मोह डाल सकता है, बाहर भी मोह डाल लेता है। क्योंकि यदि मोह डालने की आदत है, वो तो सब जगह डाल सकता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं तू मुझे अति प्रिय है। ये जो संबंध है ना मेरा तेरा, ये प्रेम पर टिका है। तू मुझे प्यार कर रहा है, मैं तुझे प्यार कर रहा। और गुरु और शिष्य एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका की तरह होते हैं। वो बस एक दूसरे को पूरी तरह से चाह रहे होते हैं, तभी तो वो शिष्य होता है। शिष्य का मतलब है जो गुरु से कनेक्ट है, गुरु का मतलब है जो शिष्य से कनेक्ट है। ये कनेक्शन दिव्यता का होता है, पवित्रता का होता है, आध्यात्मिकता का होता है। ये कनेक्शन बहुत ही शुद्ध शुद्ध और पावन स्तर का होता है। ये चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाने का संबंध होता है। बाकी जो संबंध है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष से घिरकर, इच्छाओं, वासनाओं से घिरकर उनको ही बस ठीक ठाक कर रहे होते हैं। लेकिन ये संबंध तो आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, इसलिए भगवान कह रहे हैं। और इसलिए जब तक शिष्य के अंदर गुरु के प्रति अथाह प्रेम ना पैदा हो, गुरु का ज्ञान शिष्य के अंदर उतर नहीं सकता। यदि गुरु के प्रति जरा सा भी संशय खड़ा हो, तो ज्ञान नहीं उतरेगा। यहां पर महत्वपूर्ण एक संदेश और दिया जा रहा है कि यदि ज्ञान को अपने अंदर उतारना हो तो प्रेम चाहिए। और गुरु के अंदर तो प्रेम ना करने का कोई कारण ही नहीं है, तो प्रेम से ही भरे हैं। शिष्य ही है जो संशय, दुविधा, उलझन, समस्या, आना कभी नहीं आना, कभी वो अपनी दुनिया में कहीं खोया रहता है। नतीजा होता है कि शिष्य का जो प्रेम है वो 100% नहीं हो पाता। लेकिन जब गुरु देखते हैं कि शिष्य का जो प्रेम है वो 100% है, पूरा पूरा है, तो फिर वो उसको बार बार ज्ञान देने लगते हैं, बार बार उसको ऊपर उठाने लगते हैं। क्योंकि कोशिश होती है कि ऊंची स्थिति पर पहुंचे। तो कह रहे हैं कि यह कल्याणकारक वचन मैं तुझको फिर से कहूंगा। कल्याणकारक का मतलब है कि जो जन्म मरण के चक्र से पार कर दे, वही कल्याण है। कल्याण का मतलब है ये जो दुख रूपी संसार है, ये जो यहां पर राग है और द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, उलझन है, बंधन है, और हम सब अटके हैं, फंसे।
और कल्याण का मतलब होता है कि इन सब दुविधाओं से ऊपर उठ जाना। कल्याण का मतलब है कि पूरी तरह से अपने स्वरूप का अनुभव कर लेना। कल्याण का मतलब है जो मैं हूं, जिस ऊंचे स्तर पर मैं हूं, जहां से परमात्मा ने मुझे रचा है, जिस आधार पर यह पूरा जीवन चल रहा है, बस उस भाव में टिक जाना। और यह कल्याण परमात्मा की कृपा से ही संभव है। भगवान कह रहे हैं कि तू मेरे वचन को सुन, और सुनने का मतलब केवल कान से सुनना नहीं होता। केवल सुन लेने से बात नहीं बनती। जीवन में यदि इंप्रूवमेंट चाहिए तो केवल सुन लेने से बात नहीं बनती, उसको तो इंप्लीमेंट करना पड़ता है, उसको तो पूरी तरह से अपने में आत्मसात करना पड़ता है, एक हो जाना पड़ता है। या यूं कहें कि जो ज्ञान बुद्धि के स्तर पर आया है, उस ज्ञान को हृदय में उतारना होता है, और वो ज्ञान फिर कर्मों में भी वही उतरे, मेरी रहनी भी वही बने, तो मेरी स्थिति और अवस्था भी वही बने जो मैंने गुरु से सुना है। तो सुन लेने का मतलब है टिक जाना। यहां पर जब सुनने की बात आती है तो उस स्थिति को प्राप्त कर लेने की चर्चा हो रही है। केवल सुन तो हम कुछ भी सकते हैं, लेकिन फिर वो हमारे कोई रूपांतरण नहीं करेगा। ऐसे तो गीता का ज्ञान हमने सुन लिया, लेकिन यदि जीवन में कोई रूपांतरण नहीं हुआ तो वो जो भगवान सुनने की बात कह रहे हैं वो नहीं हुआ। वो तो केवल इन इन स्थूल कानों से सुना, लेकिन जो सूक्ष्म कान है, जिसका जो संदेश पहुंचाएंगे उस अपने स्वरूप तक, उसकी जो धुन है, उसका जो नाद है, उसकी जो गूंज है, वो हमारी चेतना को झंझोर देती है, झंकृत कर देती है। वो सुनना है। जैसे कई बार किसी के कोई शब्द हमारे अंदर तक लग जाते हैं, नेगेटिवली तो लग ही जाते हैं, कोई अहंकार से बोल दे, कोई गाली दे दे, कोई अपशब्द कह दे, कोई अपमान कर दे, कोई बुराई कर दे, तो हम एकदम ऐसे हिल जाते हैं। लेकिन कोई मुझे उठाने वाले शब्द कह दे, कभी कभी लग जाता है। जैसे कोई शराबी है और किसी की एक बात ऐसी लग गई, और उसी बात से वो शराब छोड़ देता है, सिगरेट छोड़ देता है, गलत आदतें छोड़ देता है। बाकी सब लोग कहे जा रहे थे, कहे जा रहे थे, ले जाने कितनी बार लोगों ने कहा होगा ना पियो, ना जुआ खेलो, ना व्यसन करो, ना ये गलत काम करो, लेकिन समझ नहीं आया। सुना था लेकिन लगी नहीं थी बात, अंदर तक उतरी नहीं थी। और कभी कभी किसी की भी एक बात अंदर तक उतर जाती है, और वो ऐसी उतरती है कि व्यक्ति उसी समय से, क्योंकि वो जो सुना था वो मन के ऊपर के स्तर पर नहीं, बल्कि मन की गहराइयों में, जो अवचेतन मन में हमारे अंदर जो कारण पड़े हैं, उन कारणों पर जो प्रभाव पड़े। जैसे कार्य है और कारण है, हम कार्य को ठीक करने लगे, हम अपने क्रोध जब आया, क्रोध को ठीक करने लगे, नहीं क्रोध को मैनेज करो, दबाओ, शांत करो, शांत करो। लेकिन कारण, वो क्रोध अंदर गहरे में पड़ा है, उसका कारण क्या है? यदि कारण को ठीक कर लिया तो बात बन गई। तो बहुत ही गहरे में जो पड़ा है, हमें उसको ध्यान देना होता है। तो कल्याण, भगवान कह रहे हैं कि पूरी तरह से जो कल्याण है, अर्थात अंदर जो गहरे में जो सुनने की प्रक्रिया है, वो बहुत ही गहरे स्तर तक जब तेरी होगी तो तू कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, श्लोक है 65 18वें अध्याय का, अपना मन मुझ में रख, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, मुझे प्रणाम कर, इससे तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तुझे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मुझे अति प्रिय है। अब ये गहरे ज्ञान की बात भगवान कर रहे हैं। चार बातें यहां पर की जा रही है, और ये भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, या यूं कहें कि पूरे अध्यात्म का निचोड़ यहां पर रखा जा रहा है।
कैसे हम उस ऊंची स्थिति को प्राप्त कर सके, कैसे उस गोपनीयता को, उस रहस्यों से भरे हुए अध्यात्म को अपने जीवन में आत्मसात कर सके, वो क्या तरीका है। तो पहली बात कह रहे हैं, अपना मन मुझ में रख। यदि हम अपने मन को देखें तो हमारा मन कहां रहता है? सच में यदि देखें गहरे स्तर पर अपने में उतर के, या तो धन में रहेगा, कैसे बढ़ाऊं, कैसे और ठीक करूं, कैसे बेहतर करूं, कैसे कमाऊं, कैसे कैसे इसकी व्यवस्था करूं, धन में घूमता रहेगा मन। अच्छा, धन बहुत हो गया ना, तो अब घूमेगा कीर्ति कैसे मिले। अब जो मन है वो कीर्ति में चला जाता है कि और कीर्ति कैसे बढ़े, तो मन कीर्ति में चला गया। या किसी का मन पद में पड़ा है, मेरा पद और कैसे बढ़े, वो पद में पड़ा है। तो कहीं ना कहीं हमारा मन, या फिर कभी थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, बहुत जगह पर हमारा मन ऐसे टुकड़ों में पड़ा रहता है। और दिन भर यदि हम देखें तो हमारा मन बहुत टुकड़ों में है। करीब 50 से 60 हजार ख्याल एक ही दिन में हमारे अंदर दौड़ जाते हैं। इतने इतने बिखरापन है अंदर, एक लयबद्धता नहीं है, एक भाव नहीं है। जैसे शांत तालाब हो, हमारा मन तो लहरों की तरह है, जैसे समुद्र में लहरें आती। अपना मन मुझ में रख, मन मना भव। ये जो मन मना भव है, ये जो शब्द है, ये एक बार पहले भी आ चुका है। अपना मन मुझ में रख, 2 बार कोई लाइन फिर से रिपीट की जा रही है। अपना मन मुझ पे रख मतलब पूरी तरह से मेरे परायण हो जा, मेरे समर्पित हो जा। अपने मन को केवल मेरे मेरे और केवल मेरे में रख। भक्त के लिए, शिष्य के लिए, योगी के लिए, अध्यात्म पथ पर बढ़ने वाले साधक के लिए, तपस्वी और ज्ञानी और ध्यानी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अपना मन मेरे में रख। जैसे हम जगत में देखते हैं ना कि आपने एक कंपनी में काम करते हैं, तो आपको अपना मन उस कंपनी में रखना पड़ेगा। और जब आप कंपनी चेंज कर लेते हैं तो फिर वहां रखते हैं आप अपना मन। जब शादी लड़की की हो जाती है तो लड़की उससे पहले अपने माता के घर में, मायके में मन रखती है, फिर वो अपने जब ससुराल में अपना मन रखने लगती है। वो मन, अब जब यदि वो मन ना रखे तो बात नहीं बनेगी, वो संबंध मजबूत नहीं होगा। मन रखना जरूरी है, अपना मन पूरी तरह से कहीं पर टिकाना जरूरी है। जैसे धन को कमाना हो तो अपने मन को धन में लगाना जरूरी है, तभी धन कमा सकते हो। ध्यान ही नहीं है धन पर तो बड़ा मुश्किल होगा। शिक्षा चाहिए तो अपने मन को शिक्षा में लगाना पड़ेगा। हेल्थ चाहिए तो अपने मन को हेल्थ में लगाना पड़ेगा। संबंधों को मजबूती चाहिए तो अपने मन को संबंधों में लगाना पड़ेगा। आपको जो चाहिए मन वहां लगाना पड़ेगा, बिना मन लगाए बात नहीं बन सकती। अब ये जो भगवान कह रहे हैं अपना मन मुझ में रखिए, अध्यात्म के स्तर पर देखो या जगत के स्तर पर देखो, मन तो रखना पड़ेगा जो चीज चाहिए। अब जगत में तो हमने देख लिया कि भैया बिना मन रखे तो बात बनती नहीं। घर में भी पति पत्नी है, पत्नी का मन पति में है, पति का मन पत्नी में है, तो संबंध बहुत अच्छे हैं। और मन ही कहीं और चला जाए तो फिर संबंध हिलने लगते हैं। तो मन कहां है वहीं हम जुड़े। हमारा मन कहां हो, भगवान कह रहे हैं कि मेरे में हो। अब वो जो भगवान कह रहे हैं मेरे में हो, तो वो मेरा जो है कोई साकार तो रूप है नहीं कि हम किसी साकार रूप में, शुरू में तो हम
जब साकार भक्ति करते हैं तो साकार में ही रखते हैं, किसी आकार में रखते हैं। लेकिन ये और गहरे स्तर पर हुआ कि अब मन लगातार मेरे में रहे। जब साकार नहीं तो निराकार के रूप में भी मैं ही तेरे अंतरतम में हूं। क्योंकि परमात्मा सब जगह व्याप्त है, विद्यमान है, कण कण में है, पूरी प्रकृति में वही फैले हैं। जो परमात्मा पूरी प्रकृति में ही है, तो इसका मतलब है कि जहां मैं अपने ध्यान को लेकर जा रहा हूं वहां पर परमात्मा ही हमें अनुभव होने चाहिए। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। ये एक दृष्टि, जब एक नजरिया, एक दर्शन ऐसा बन जाता है कि परमात्मा ही सब जगह विद्यमान है, तो अपने मन को हम टेबल देख रहे हैं, हम टेबल नहीं, टेबल को धारण करने वाली वो शक्ति, और उस शक्ति के पीछे वो जो परम रहस्यमय जो चेतना है, वो जो सब जगह विद्यमान है, जब हम उसमें उसको देखने लगते हैं, फिर हम व्यक्ति नहीं, व्यक्ति को धारण करने वाली जो परम शक्ति है, चेतना है, हम उसको देख रहे होते हैं। तो हम अपना मन परमात्मा में रख रहे होते हैं। अभी हमने स्थूल रूप से कहीं देख लिया, साकार को देख लिया, उसके उसके प्रति प्रभावित हो गए, तो वो परमात्मा में मन रखना नहीं हुआ। अर्थात जो परमात्मा हर जगह विद्यमान है, जब आंख बंद है तो अंतरतम में उसको देख रहे हैं। इसलिए ध्यान जब हम करते हैं तो आंख बंद करके अंतरतम में उसको देख रहे होते हैं। और फिर जब खुली आंखें हैं, आंख खुली है, तो फिर अपने ही हम उसको बाहर देख रहे होते हैं। तो अंदर भी उन्हीं को देखा है और बाहर भी उन्हीं को देखा है, या यूं कहें कि मन लगातार परमात्मा में ही है। परमात्मा के अलावा मन कहीं ना हो। आप ध्यान में बैठे हैं तो भी परमात्मा, केवल परमात्मा का ध्यान हमारे अंदर हो। तो परमात्मा का ध्यान जब हमारे अंदर होने लगता है, लगातार होने लगता है, तो पूरी तरह से हमारा मन ही ध्यान परमात्मा में नहीं है, श्वास भी उसी रूप में बहने लगती है, बुद्धि भी उसी तरफ जाने लगती है, विवेक और प्रज्ञा भी वैसे ही जग जाती है, हृदय भी वैसे ही खुल जाता है। यहां केवल एक ही चीज घटना नहीं घट रही है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें अपने आप घटती चली जा रही हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ घटती चली जा रही हैं। क्योंकि मन रखा नहीं कि पूरे का पूरा व्यक्तित्व उस परमात्मा के पीछे पीछे हो लिया, पूरे का पूरा जीवन उस परमात्मा की तरफ देख रहा है। अब शरीर भी सेवा में लगा है तो बुद्धि भी उसी तरफ है, हर जगह बस केवल और केवल ध्यान उधर ही है। तो अपना मन मेरे में रख। अब भक्त कौन है? जिसका मन भगवान में है। शिष्य कौन है? जिसका मन गुरु में है। मन यदि इधर उधर है भक्त का, तो भक्त नहीं है। ऐसा नहीं कि घंटी बजाई जा रही है, आरती हो रही है, माला पहना रहे हैं, और रोज हम मंदिर भी जा रहे हैं और घर में भी पूजा कर रहे हैं, और हम कहें तिलक भी मोटा लंबा लगा लिया, हमने माला भी अपने रुद्राक्ष की धारण कर ली और सब कुछ, अब हम कहें कि हम भक्त हो गए। नहीं, भक्त तो वो है, बाहर क्या हो रहा है फर्क नहीं, लेकिन अंदर उसका मन परमात्मा में लीन है। जब लगातार मन परमात्मा में लीन हो उसको भक्त कहते हैं। फिर दूसरी बात कह रहे हैं, मेरा भक्त बन, मेरा भक्त बन, अपना मन मुझ में रख और मेरा भक्त बन। भक्त बन मतलब मुझसे प्रेम कर, तेरा प्रेम केवल और केवल मुझसे हो और कहीं ना हो। भक्त का मतलब होता है जो केवल और केवल परमात्मा की तरफ देख रहा हो, भगवान की तरफ देख रहा हो, उसका ध्यान भगवान की तरफ हो, वही भक्त है। मेरा भक्त बन। भक्त बनना आसान नहीं होता, क्योंकि भक्त बनने के लिए अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है, अहंकार का त्याग करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है।
और यदि हमने अपने आप को सरेंडर नहीं किया तो हम भक्त नहीं बन सकते। भक्त बनने के लिए पूरी तरह से समर्पण का भाव हमारे अंदर जगना चाहिए। मैं ना रहूं, परमात्मा ही रहे। यदि मैं हूं, मेरी अहंकार है, मेरी अहमता है, तो मेरी ममता भी कहीं और है। हम अपने अहंकार में जीते हैं और कहते हैं हम भक्त हैं। अरे अहंकार तो छोड़ो, तभी तो भक्त बनेंगे। झुको तो भक्त बने ना। भक्त बनना मतलब अपने आप को पूरी तरह से डिसॉल्व करना। मेरा अहंकार न रहे किसी भी रूप में। यदि कुछ प्रकट हो रहा हो तो वो भगवान प्रकट हो रहे हैं। भक्त का मतलब है केवल और केवल उसके चिंतन में भगवान है, उसके हाव में, भाव में उन्हीं का ही चिंतन है, मनन भी उन्हीं का है, चर्चा भी उन्हीं की है, तो कर्म भी, सेवा भी उन्हीं के लिए है। तो जीवन जब पूरी तरह से भगवान के लिए हो तो वह भक्त कहलाता है। तो मेरा भक्त बन। अब यदि हम उस ऊंचे स्तर पर न जा पाए तो लेकिन उस और तो हमारी यात्रा हो। जब हम मंदिर में हैं तो इतने तल्लीन हो जाएं, इतने लीन हो जाएं और समर्पित हो जाएं कि उस समय अब हमारा अहंकार, मेरा मैं, मेरा मेरे वाले, मेरा पद, मेरा नाम, मेरी कीर्ति, मेरा ओहदा, वो कहीं गौण होने चाहिए। हम तो मंदिर में भी जाते हैं अपने ओहदे के साथ, पद के साथ। हम तो मंदिर में भी जाते हैं अपने कुछ कुछ में विशेष हूं इसलिए विशेष लाइन में चले जाते हैं। अब हम विशेष बनकर तो परमात्मा के सामने जा रहे हैं कि नहीं नहीं, लंबी लाइन में नहीं लगना है हमको, तो हम तो छोटे रास्ते से ऐसे बस भगवान के सामने एकदम शॉर्टकट से हम पहुंच गए। और विशेषता जो छोड़नी थी वही तो पकड़ के पहुंच गए। भक्त का मतलब उस विशेषता को छोड़कर जाना कि मैं कुछ नहीं, ना चीज हूं मैं, कोई चीज नहीं हूं। और हम कुछ चीज बनकर जाते हैं, मैं कुछ हूं। तो वहीं पर वो भक्त की जो प्रक्रिया है, वो जो ताना बाना है, वो टूट जाता है, वो ढह जाता है। मिटाना है अपनी खुदी को तो भक्त बनना है, अर्थात परमात्मा के ही अंतरतम में हमारा ध्यान रहे। और आज अक्सर हर मंदिर में आप जाओ ना, वहां पर एक दो लाइनें होंगी, और वो भी दक्षिणा की अच्छी से, ज्यादा पैसा है तो आप शॉर्टकट से जा सकते हैं, जल्दी जा सकते हैं, विशेष आपके पास अधिकार है या पद है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन उस पद को पकड़कर अंदर ना पहुंच जाना। आप पहुंच गए मंदिर में, लेकिन अब उस विशेषता को छोड़ देना, उस अपने नाम को, पद को, ओहदे को छोड़ देना, अब पूरी तरह से समर्पित हो जाना। ठीक है, आप नहीं लंबी लाइन में लग सकते, आप एक दूसरे तरीके से पहुंच रहे हैं, लेकिन अंदर जाकर भी वही भाव जगा रहे तो फिर गड़बड़ हो गया, फिर तो मंदिर जाना बेकार हो गया। फिर तो आपको कोरी स्लेट होना पड़ेगा, बिल्कुल साफ सुथरा कागज होना पड़ेगा, पूरी तरह से कुछ लिखा हुआ ना हो। भक्त का मतलब है जिसके जीवन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, उसके मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, पास्ट फ्यूचर कुछ भी नहीं, साफ कोरा कागज। कोरा कागज था ये मन मेरा, बस कोरा रहे, और तब वो कोरा कागज ही परमात्मा के प्रति समर्पित हो सकता है। जब हमने कुछ लिखा है, ये मेरे वाले हैं, ये मैं हूं, ये मेरा पद है, ये मेरा धन है, ये मैं स्त्री हूं या पुरुष, इस धर्म का हूं, उस धर्म का हूं, यहां करण, बहुत कुछ हमने लिख डाला, कुछ मान्यताएं लिख डाली, कुछ पास्ट लिख डाला, कुछ फ्यूचर की ख्याल लिख डाले। हमने तो अपने आप को बहुत ही ऐसे धुंधला कर दिया। तो जब हम धुंधले हैं तो भक्त बड़ा मुश्किल हो जाता है। भक्त का मतलब है जब पूरी तरह से सब कुछ न्योछावर कर दिया हो, स्वाहा कर दिया हो। और तीसरी बात भगवान कह रहे हैं, मेरा पूजन कर। जब तक, ये भी मजे की बात है, चार बातें यहां भगवान बता रहे हैं। जब तक मन नहीं रखोगे तब तक भक्त नहीं बनोगे, जब तक भक्त नहीं बनोगे तब तक पूजन नहीं करोगे। हम क्या करते हैं, मन नहीं रखते, भक्त भी नहीं बनते, सीधा पूजन करने लगते हैं। वो पूजन विधिवत नहीं हुआ, वो पूजन
पूजन नहीं है, बस एक स्थूल स्तर की एक क्रियाकलाप है। वो गहरे स्तर से पूजा तो अंदर की स्थिति है। जब लगातार हम अपने अंतरतम से परमात्मा के प्रति पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो भी कुछ उठे वो सब हम समर्पित करते चले जाएं, अपने आप को समर्पित करने की प्रक्रिया को पूजन कहते हैं। और लगातार उनको अपने अंतरतम में रखने और उनके प्रति समर्पण के भाव को जगाने की क्रिया पूजन कहलाती है। और हम केवल बाहर के सामग्री के आधार पर पूजन को पूजन समझ लेते हैं। पूजन तो कहीं अंदर घट रहा होता है। यदि भगवान उस सामग्री के पूजन की बात कर रहे होते तो फिर उस पूजन की सामग्री की लिस्ट भी यहां बता देते। क्योंकि स्थूल अध्यात्म में कुछ नहीं होता, धर्म में स्थूल चीजें हो जाती। वो अच्छा है एक स्थिति को बनाए रखने के लिए, एक एनर्जी को व्यवस्था देने के लिए, वो बहुत अच्छा है। लेकिन यहां पर जिस पूजन की बात की जा रही है वो तो बहुत ही गहरे स्तर पर है। तो मेरा भक्त बन, मेरा अपना मन मेरे में रख, मेरा भक्त बन और मेरा पूजन कर। तो परमात्मा का पूजन लगातार, कोई भी विचार उठे स्वाहा, कोई भी ख्याल उठे, परमात्मा में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते चले जाओ। हो सकता है कभी ख्याल उठे अपने वाल का, तो स्वाहा करो। भगवान में सब कुछ, जैसे आप आहुतियां डालते हो, जैसे आप पूजा की पूरी थाली सजाते हो, और सब कुछ फिर भगवान की मूर्ति के आगे धीरे धीरे एक एक चीज को विधिवत तरीके से स्टेप बाय स्टेप जैसे आप सजते हो, ऐसे ही हम मूर्ति को भी उसी प्रक्रिया में, पहले आप स्नान करोगे तो उनको स्नान किया जाएगा, कराया जाएगा, फिर आप कपड़े पहनोगे तो उनको वस्त्र दिया जाएगा, फिर आप मेकअप करोगे तो फिर वो मेकअप किया जाएगा, लास्ट में फिर आप परफ्यूम लगाओगे तो इत्र लगाया जाएगा, फिर पूजा। वो सब उसी विधिवत तरीके से जो हम अपने साथ करते हैं, वहां पर फिर हम भोग लगाते हैं, भोजन करते हैं, उसी तरीके से वहां पर भी हम पूजन करते हैं। वो पूजन की क्रिया, वो प्रक्रिया एक स्थूल स्तर है। एक सूक्ष्म स्तर पर पूजन हर समय अंदर घट सकता है। तो जो भी उठे, सब कुछ मेरा उठे, किसी का उठे, हम सब कुछ जैसे फूल को हमने समर्पित किया, ऐसे ही अच्छे भाव को भी समर्पित कर दें, बुरे भाव को भी समर्पित कर दें, मान को भी समर्पित तो अपमान को भी समर्पित, तो लाभ को भी समर्पित तो हानि को भी समर्पित। तेरा तुझको अर्पण, या सब तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं। हम क्या करते हैं, सुख मेरा है भगवान, जब दुख आ जाता है तो भगवान ने दुख क्यों दे दिया, अब दुख से दूर करो। हम दुख भगवान को दे देते हैं, सुख अपने आप को पकड़ लेते हैं। सुख दे दो तो दुख परेशान नहीं करेगा, हम सुख को पकड़ कर रखते हैं इसलिए दुख परेशान करता है। पूजन का मतलब है सब कुछ समर्पित कर देने की क्रिया। और फिर कह रहे हैं मुझे प्रणाम कर। पूरी तरह से प्रणाम का मतलब होता है कि अपने प्राणों में मेरी धुन जब लगातार होने लगे, अर्थात व्यक्ति के प्राणों में जब परमात्मा की धुन होने लगे तो उसको प्रणाम कहते हैं। प्रणाम प्राणों से होता है। जीवन जहां से बह रहा है, जिस स्तर से जीवन बह रहा है, उस स्तर से जब हम समर्पित होते हैं तो उसको प्रणाम कहते हैं। जीवन के आधार को जब हम परमात्मा में लीन करते हैं तो उसको प्रणाम कहते हैं, या यूं कहें कि सर्वस्व समर्पण की प्रक्रिया को प्रणाम कहते हैं। इसलिए हम दंडवत प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, नतमस्तक प्रणाम करते हैं। साष्टांग प्रणाम मतलब 8 अंगों को हम पूरी तरह से जमीन के साथ टच करते हुए, जब आप साष्टांग प्रणाम करते हैं, पैर के 2 अंगूठे, 2 घुटने, 2 हाथ, माथा और छाती, 8 अंग जमीन पर लगाकर, मतलब कि हर स्तर से ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये प्राण, जिसके प्रति साष्टांग किया जा रहा है उसको समर्पित हमने कर दिया, दंडवत हो गए हैं। अब मेरा कुछ नहीं बचा, सब समर्पित कर दिया। वो है प्रणाम।
जब हम अपना कुछ बचा लें फिर क्या करते हैं, हम दंडवत तो होते हैं, प्रणाम तो करते हैं, साष्टांग तो करते हैं, गुरु के आगे जाते हैं, नतमस्तक होते हैं, पांव छूते हैं, सिर झुका लेते हैं, आहिस्ता से सिर उठा लेते हैं। तो जो झुका था वो फिर उठ गया, जो अहंकार नीचे गया था वो अहंकार फिर खड़ा हो गया, और ऐसे करते करते वो अहंकार जो का त्यों खड़ा ही रहता है। जैसे मंदिर में जाते हैं, चप्पल बाहर उतारी, मंदिर से आज चप्पल फिर पहन ली, ऐसे ही होता है। मंदिर में गए, एक दिव्यता का भाव आया, मंदिर से बाहर आया, फिर वही चतुराई चालाकी होशियारी, फिर वही झुकी त्यों खड़ी है। मंदिर में गए, समर्पित हुए, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब लौट कर हम वैसे नहीं है जैसे गए थे, लौट कर अब आए जो पूरी तरह से बदले 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 से सरकार नजर आते, पूरे बदल जाओ। मंदिर में गए, पूजा की, तो वो नहीं रहा जो पूजा करने से पहले में था, अब तो पूजा करके आया हूं, अब तो समर्पित होके आया हूं, अब तो टोटल सरेंडर है। तो कह रहे हैं भगवान, अपना मन मुझ में रख, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, मुझे प्रणाम कर। ये चार बातें भक्त के साथ हमेशा रहती है। इससे तू मुझे ही प्राप्त होगा। ऐसा इन चारों से, ये चार स्टेप, चार टूल्स, चार साधनाएं, तरीके, विधियां, कुछ भी कहें, गीता में बहुत सारी विधियों का वर्णन समय समय पर आता है। हम कोई भी एक विधि पकड़ लें, क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को पकड़ लो, एक राह पकड़, तू चलता चल, वो चलता चलो, लक्ष्य मिल ही जाएगा। राह कौन सी हो, जो गीता में भगवान ने बताई, कोई एक पकड़ लो। फिर भगवान कह रहे ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरी जो आत्म तत्व है और मेरा जो परम तत्व है एक हो जाएगा। तेरा मन मेरे में आ गया, बुद्धि मेरे में आ गई, तेरा अहम मेरे में आ गया, तू ही मेरे में आ गया, तो अब तू मुझको ही प्राप्त हो गया। अब तू अलग से नहीं रहा, तू और नहीं, मैं और नहीं, अब नहीं, अब एक ही हो गया। यह मैं तुझे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मुझे अति प्रिय है। फिर भगवान कह रहे हैं, और ये सत्य प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा भगवान ने शब्द यहां पर जो लिया है, डाला है, सामान्य बात नहीं। मतलब कितना कॉन्फिडेंट, मतलब भगवान कह रहे हैं मैं चार को पकड़ लेता हूं, मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। और क्या चाहिए? भगवान का स्टेटमेंट देखो कितने ऊंचे स्तर का है, कि तू चार को पकड़, बाकी तू मुझ पे छोड़, तो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। केवल चार विधियां हैं परमात्मा को प्राप्त कर लेने की, ध्यान की गहराइयों में उतर जाने की, अध्यात्म के ऊंचे स्तर पर पहुंच जाने की, अपने स्वरूप को पा लेने की। केवल चार विधियां हैं, चार तरीके हैं। चारों में कोई एक को पकड़ लो, दूसरा अपने आप आ जाएगा, तीसरा भी आ जाएगा, चौथा भी आ जाएगा। बस एक को पकड़ लीजिए। चूंकि 18वां अध्याय चल रहा है, विधियों को बहुत ही सरल तरीके से लिक्विड डाइट के रूप में भगवान एकदम समराइज करते हुए बात कर रहे हैं। तो इन चार में से, इन चारों की यदि साधना हमारी हो, तो वास्तविकता में हम अध्यात्म के पथ पर आगे हैं। वास्तविकता में गीता को हमने अपने जीवन में अपनाया है, वास्तविकता में गीता को हमने सुना है। भगवान कह रहे हैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मुझे अति प्रिय है। अब इससे पहले भी भगवान ने कहा था कि तू मुझे प्रिय है, और फिर कह रहे हैं तू मुझे अति प्रिय। जो अति प्रिय लोग होते हैं ना, उनको बस छोटे में, बस भाई देख, बस ये काम की बात बता रहा हूं तुझे, ये नुक्ता है, बस यही इसमें कलाकारी है। जो अति प्रिय होगा उसे कोई तो बताया जाएगा। अब कोका कोला आप लोग पीते होंगे, अब उसका तो जो जो ऐसे जिससे बनता है, वो जो मेन फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला तो बहुत छोटे रूप में आएगा ना, और बहुत ही सीक्रेट होगा, सबको थोड़ी बताया जाएगा। वो तो वहीं से ही बन के आएगा, बहुत ही सीक्रेट होगा। अब वो पता किसे लगेगा? जो अति प्रिय होगा उस कंपनी के ओनर को, जिसको वो आगे बढ़ाएगा।
तो जो अति प्रिय होते हैं उनको बहुत ही गहरे रहस्य बताए जाते हैं, और सब अति प्रिय नहीं हो सकते, इसलिए सबके रहस्य नहीं बताए जा सकते। तो भगवान कह रहे हैं तुम मुझे अति प्रिय है अर्जुन, इसलिए तुझे सारा रहस्य मैंने बता दिया। इस तरह से ये 65वां श्लोक, जो गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक के रूप में है, जो बहुत ही गहरे रूप में 4 विधियों की बात, या यूं कहें कि पूरे के पूरे अध्यात्म को 4 विधियों में यहां पर समेटा है। तो आपको भी किसी एक विधि को पकड़ें, जरूर पकड़ें, अपने जीवन में उसको उतारें और आगे बढ़ें। नहीं तो ऐसे ही थपेड़े रहेंगे, यही दुख, यही उलझन, यही भय, यही काम धंधे हमारे जीवन में ऐसे ही लगे रहेंगे, और हम जीवन को ऐसे ही काटते चले जाएंगे। जीवन का ऊंचा स्तर तो कभी आ ही नहीं पाएगा, आ ही नहीं पाता। और हम सब लोग चूंकि यहां पर एक चर्चा कर रहे हैं, आप सब लोग सुबह 8 बजे तैयार होकर बैठ जाते हैं, ज्ञान की चर्चा होगी, सब काम छोड़ देते हैं, क्योंकि सब काम तो ये होते ही रहेंगे, होते ही आए थे, होते ही रहेंगे। हम नहीं रहेंगे तब भी काम चलते ही रहेंगे, यूं ही चलते रहेंगे। लेकिन मन जब पूरी तरह से पक्का नहीं होता तो इसको भी कहता है अरे पहले वो काम जरूरी है, ये तो बाद में सुन ले। तो जब तक हमारे अंदर वो दृढ़ता, वो संकल्प भाव प्रबल ना हो, तब तक हम पूरी तरह से अपना रूपांतरण नहीं कर पाते। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम गीता के उस परमात्मा के उस वचनों की चर्चा आपस में करके और कुछ रहस्यों को उजागर करते हुए अपने अंतरतम में उस परमात्मा को अनुभव कर रहे हैं। तो अभी समय हुआ है कुछ अभ्यासों को कर लेने का। तो एक बार खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को साइड में फैला दें और हाथों को जरा घुमाएं गोल गोल। मुट्ठियों को बांध लेना, हाथों को घुमाते जाना, घुमाते जाना, घुमाते जाना, पूरा घुमाना, जिससे हाथों को मजबूती मिले। पूरा दिन हाथों से काम ही तो लेते रहते हैं, कभी हाथों की तरफ ध्यान नहीं देते। फिर उल्टा भी घुमाओ, पूरा घुमाते जाओ, बदल कर भी। सांस भरते रहो, सांस निकालते रहो। बहुत अच्छा। हाथ कंधों के ऊपर रखो और घुमाओ अपने कोहनियों को, ऊपर पीछे नीचे आगे। सांस पूरा भरा, पूरा निकाला, बार बार, और फिर बदल कर भी। लगातार ये अभ्यास करते हुए छोड़ दीजिएगा। हाथ को जरा पकड़ें, हाथों को सिर के पीछे ले जाएं, एक तरफ पूरा खींचे, पूरा खींचे, फिर हाथ उठाकर दूसरी तरफ खींचे, पूरा खींच लेना, रोक देना यहाँ पर, फिर से बदलकर पूरा खींचे, यहाँ रोके, कंधे पर खिंचाव अच्छी तरह से पड़ने दो, जिससे कंधा खुले, फिर हाथ उठाकर दूसरी तरफ पूरा खींचे, यहाँ रोके, सांस आता और जाता रहे। हाथों को सिर के पीछे लाएं, टाइट करें और धीरे से हाथों को उठाएं ऊपर की तरफ, और फिर नीचे, फिर से ऊपर टाइट करके, और फिर नीचे। हाथों को धीरे से नीचे ले आइएगा, कंधों को जरा ऊपर पीछे नीचे आगे, पूरा घुमाते हुए बार बार घुमाते जाओ, फिर बदल कर भी पूरा घुमा रहे हैं। छोड़ दीजिएगा, गर्दन भी एक बार पूरा दाएं बाएं घुमाकर हल्कापन दे दो गर्दन को, फिर ऊपर नीचे, पूरा ऊपर पूरा नीचे, हल्कापन दे दो और बैठ जाएंगे आराम से। बैठ जाइए। हमारी जो प्रातःकाल की दिनचर्या होती है वो शरीर के मलों को बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। हम सुबह जब, और ये 5 तत्व अपना अपना काम करके अपने मल को बनाते रहते हैं, और सुबह जब हम उठते हैं, सुबह की दिनचर्या इन 5 तत्वों के मलों को बाहर निकालने के लिए होती है। जब हम सुबह उठते हैं और मल त्याग करते हैं तो वह पृथ्वी तत्व का जो मल है वो निकलता है, पेशाब जल तत्व का मल है, नहाकर हम अग्नि तत्व के मल, इसलिए कोई बाथरूम में बाद में जाए तो बहुत ही
बाथरूम गर्म होता है, अग्नि तत्व के बल को हम स्नान के माध्यम से निकाल देते हैं, प्राणायाम के माध्यम से वायु तत्व के मल CO2 को बाहर निकाल देते हैं, और फिर हम ध्यान, पूजा, सत्संग, पाठ और अपने साथ रहकर उस परमात्मा का ध्यान धरते हैं। तो ऐसा करने से हम आकाश तत्व के मल यानी कि मन में जो नेगेटिविटी छाई है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से सुबह की दिनचर्या एक अनूठी, विशेष रूप से एक साइंटिफिकली डिजाइन की गई दिनचर्या होती है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें बाकी 4 चीज तो हो जाती हैं, व्यक्ति वॉक भी कर लेगा, थोड़े से योग के आसन भी कर लेगा, लेकिन वो जो मल तत्व की निवृत्ति है, जो मन से जो वेस्ट प्रोडक्ट तैयार हुई है, नेगेटिविटी तैयार हो रही है, उसके लिए हम उतना ध्यान, पूजा, सत्संग, पाठ, भजन उतना उतना डेडिकेटेड होकर नहीं कर पाते जितना हमें करना चाहिए था। नतीजा होता है मन में नेगेटिविटी आ जाती है, डर आ जाता है, भय आ जाता है, क्योंकि ये सब कुछ और नहीं, वेस्ट प्रोडक्ट है जो इकट्ठा कचरा इकट्ठा हो गया है अंदर, और वो कचरा जो है वो बदबू फेंकता है, जैसे घर में कचरा इकट्ठा हो जाए, जैसे नाली में बहते हुए पानी, नाली में वो साइड में कुछ कचरा इकट्ठा हो जाता है और फिर नीचे कुछ कचरा इकट्ठा हो जाता है, फिर नाली जाम हो जाती है। ऐसे ही हमारे मन में यदि हम मन की रोज सफाई ना करें तो फिर वो कचरा कभी ना कभी इकट्ठा हो जाएगा, और कभी एकदम वो हमें डिप्रेशन में ले जाएगा, भय में ले जाएगा, दुख में ले जाएगा, अचानक कुछ हो जाएगा, और फिर वो साफ भी हो जाएगा। वो सब गंदगी है जिसको हमें रोज साफ करनी है। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में प्रार्थना, ध्यान, पूजन, सत्संग, मंदिर जाना, घर में पूजा करना, वो रोज सुबह की एक दिनचर्या थी। तो फिर से हम उस अपने सनातन पद्धति को पकड़ें, उसको, उसके विज्ञान को समझें और अपने जीवन में उतारें, जिससे हमारा जो मेंटल फिटनेस है वो और बेहतर तरीके से उभर कर आए। तो अभी हम ध्यान के लिए बैठेंगे, जिससे हमारे मन में जो नेगेटिविटी है, जो दिन भर आ ही जाती है, और मन लगातार काम करता है तो नेगेटिविटी आ ही जाती है, नकारात्मकता, कोई भी आप काम करेंगे, कोई भी चीज काम करेंगे, उसका वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होता है। मन भी लगातार काम कर रहा है, उसकी सफाई की नहीं, उसकी सफाई है एकाग्रता। जितना मन ठहरा उतना वो साफ, शुद्ध, पवित्र। जितना मन भागा उतना वो अशुद्ध, अपवित्र, गंदगी से भरा हुआ, मलिन। ध्यान में हम मन को ठहराते हैं, एक जगह पर लयबद्ध करते हैं, तारतम्य करते हैं, ठहरा देते हैं, और ऐसे ठहराते हैं जिससे हमारा ये शरीर एक एक ऐसा अद्भुत डिवाइस है जिसका संबंध उस ब्रह्मांडीय शक्ति से होने लगे। ये पिंड उस ब्रह्मांड से पूरी तरह से बना हुआ है, मिला हुआ है, एक है। लेकिन हमारा मन जो है यदि घुमा हुआ है, किसी और ख्यालों में है, और हमने उस तरह से अपनी योग्यता तैयार नहीं की, तो हम कनेक्ट नहीं हो सकते उस परम तत्व से, उस डिवाइन एनर्जी से। तो ध्यान एक ऐसी अनूठी क्रिया है, प्रक्रिया है, जिसमें हम कनेक्ट होते हैं उस डिवाइन एनर्जी से। तो बैठ जाएं आराम से बंद आंखों के साथ, ध्यान को माथे के बीचों बीच ले आना, ये आज्ञा चक्र, यही नहीं, इसके ठीक पीछे सेंटर में जितना हो सके मन को गहराओ। जितना मन गहरे अच्छा है। मन यदि कहीं और जाए या कोई ख्याल भी ले आए तो टिका देना आज्ञा चक्र पर। ठहराओ मन को। पूरी तरह से एकाग्र है हम। बैठे रहो अपने साथ, बड़ी सौम्यता से, सरलता से, सहजता से।
बैठे रहें, शांत भाव से जुड़े रहें। आज्ञा चक्र को लगातार अनुभव करते रहें। कभी अंधेरा, कभी प्रकाश, कभी झिलमिल, कभी शांति, जो भी अनुभव हो, लेकिन बैठे रहें। मन उपद्रव करेगा, बगावत करेगा, मना करेगा, ख्याल लाएगा, सारी ताकत झोंक दो। यही वीरता है कि मन को टिका दो माथे के बीचों बीच। कमजोर व्यक्ति का मन भाग जाएगा, ताकतवर का मन इकट्ठा हो सकता है। ठहराओ मन को आज्ञा चक्र पर। गहरे गहरे अति गहरे में अपने आप को शांत भाव। करते हैं ओम का जाप। सांस भर लें। ओ ओम शांति ही, शांति ही, शांति। हथेलियों को रगड़ लीजिएगा, घर्षण कीजिएगा, हथेलियों को गर्म कर लें। लगातार रगड़ते हुए जब हथेलियां गर्म हो जाएं तो अपनी आंखों के ऊपर रख लें। ढक लें अपनी आंखों को कुछ देर के लिए। आंखों के आगे एक अंधेरा सा है। मन पूरी तरह से शांत है। हथेलियां हटा लेते हैं। आंखें खोल लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम। जय श्री कृष्णा।